दोस्तों तो इस वीडियो में कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको अभी सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि मार्केट की गिरावट के कारण अभी भी कई सारे जो शेयर्स हैं वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी में जब डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बाइंग करते हैं तो वहाँ से कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न बना कर देती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों में आगे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहली कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड। अगर आप इसके चार्ट को देखें तो यहाँ पर एक दिन के चार्ट में आपको 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है और करेंट प्राइस 793 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके एक साल के चार्ट को देखें तो यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आप इसके 5 ईयर्स के चार्ट को देखें तो 5 साल में इस कंपनी ने 121% से ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है। लेकिन अभी देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कंपनी जो है अपने ऑल टाइम हाई से 44% से ज़्यादा की भी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल रही है। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी ब्लॉकचेन के अंदर काम करते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी एआई के अंदर भी देखने को मिलती है। तो आने वाला जो फ्यूचर है वो आपको ब्लॉकचेन के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस तरह की कंपनियों में आने वाले समय में भी आपको डिमांड देखने को मिलेगी। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस करती हुई देखने को मिल रही है और अभी आपको 44% डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रही है। जितनी भी अच्छी कंपनियां अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है तो अगर आप एक टिप के समय में आप उनको बाइंग करते हैं तो वहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रेवेन्यू को देखें तो इसमें आपको जंप देखने को मिल रही है। अगर ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू को देखें तो यहाँ पर भी शानदार जंप है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी अपने प्रॉफिट मेंटेन करते हुए देखने को मिली है और दिसंबर क्वार्टर में देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आपको जंप देखने को मिली है। वहीं ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी शानदार प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है। और अगर कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग देखने को मिल रही है। तो अभी कंपनी अच्छी है, यानी कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और कंपनी के शेयर्स आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो हैप्पीएस्ट माइंड का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। अगर इनके अलायंस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन जैसी कंपनियों के साथ इनका अलायंस आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है। यानी कि अगर आगे भी गिरावट आती है तो वहाँ पर भी आपको और ज़्यादा बाइंग करनी है। अभी शेयर्स में देखें तो प्राइस अभी काफ़ी नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि 45% के अराउंड आपको डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से बाई करके आप आने वाले कुछ सालों के लिए इसको होल्ड करते हैं तो ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दे सकती है क्योंकि कंपनी काफ़ी शानदार है। और नेक्स्ट कंपनी है अल्काइन अमीन केमिकल्स। अब इसके प्राइस को देखें तो करेंट प्राइस 1981 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है और अगर आप इसके चार्ट को भी देखें तो एक साल में देखें तो एक साल में ये कंपनी आपको डाउन देखने को मिल रही है। यानी कि एक साल में 15% से ज़्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। लेकिन 5 ईयर्स के चार्ट को देखें तो 5 साल में इस कंपनी ने 510% का रिटर्न बना कर दिया है। अभी देखें तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 49% से ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अवेलेबल देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी 50% अराउंड आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब ये केमिकल सेक्टर की कंपनी देखने को मिलती है तो कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के केमिकल्स बनाती हुई देखने को मिलती है। तो इनका यूज़ काफ़ी अलग अलग जो केमिकल वाले इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा कंपनी एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, डाई और टेक्सटाइल, माइनिंग, रबर केमिकल्स, तो अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर इनका यूज़ देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अगर इसके फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू को देखें तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप इसके ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू को देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपको जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट नंबर के अंदर भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप इसके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 21 के बाद से कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो डाउन देखने को मिले हैं। हालांकि अभी फाइनेंशियल 23 में देखें तो पिछले साल के मुकाबले इसके प्रॉफिट के अंदर आपको जंप देखने को मिल रही है। वहीं अगर कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नेटवर्थ भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको ओके ओके देखने को मिल रहे हैं। कभी कभी जो छोटी कंपनियां होती हैं तो उनके फाइनेंशियल के अंदर आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि कंपनी आपको खराब देखने को मिल रही है। कंपनी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। कंपनी छोटी है तो यहाँ पर आपको उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अभी इसका जो शेयर्स है वो 50% डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी टिप आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और जो नेक्स्ट स्टॉक है ये है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक।
अब यहाँ पर देखें तो करेंट प्राइस 320 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके चार्ट को भी देखें तो अगर आप इसके 1 ईयर के चार्ट को देखें तो कंपनी एक साल में मात्र 18% का रिटर्न देती हुई देखने को मिली है, यानी कि एक साल में यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है। वहीं अगर आप इसके 5 ईयर्स के चार्ट को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 5 सालों में 775% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है, जबकि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी को भी देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से 45% से ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अवेलेबल देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी डीप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, यानी कि यहाँ पर भी गिरावट के समय अगर आप बाई करते हैं तो आने वाले दिनों में यहाँ पर भी आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इस कंपनी के भी फाइनेंशियल को देखते हैं तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू को देखें तो यहाँ पर इसके जो रेवेन्यू है वो आपको अप एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वहीं अगर आप इसके ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर शानदार जंप देखने को मिल रही है। तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट नंबर के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप इसके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर भी कंपनी के जो प्रॉफिट है इसके अंदर शानदार जंप देखने को मिली है। फाइनेंशियल 21 में जहां कंपनी 70 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिली थी, वो फाइनेंशियल 22 में 240 करोड़ हो जाता है और फाइनेंशियल 23 में 257 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट नंबर के अंदर काफ़ी बड़ी जंप देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी के अगर नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंपनी भी काफ़ी शानदार है। तो ये एक वुडन कंपनी देखने को मिलती है, यानी कि जो प्लाईवुड्स वगैरह के जो काम होते हैं उस तरह के काम करते हुए देखने को मिलती है। तो फ्लोरिंग हो गया या फिर अलग अलग तरह के फर्नीचर वगैरह हो गए, तो इनमें जो प्लाईवुड वगैरह यूज़ किए जाते हैं तो कंपनी उस तरह के मटेरियल्स बनाते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी कंपनी का बिजनेस अच्छा है। तो जो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज का भी शेयर है वो आपको अपने ऑल टाइम हाई से 45% डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ से बाई करके आने वाले कुछ समय के लिए इसको होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न कंपनी बना कर दे सकती है। तो इन शेयर्स में अगर आप गिरावट में बाई करके इसको कुछ समय के लिए होल्ड करके रखते हैं, यानी कि आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दे, या आने वाले कुछ महीनों में भी कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दे सकती है। तो इन कंपनियों में अगर आप बाई करते हैं तो आपको पेशेंस के साथ इनको होल्ड करना होगा। हो सकता है कि 6 महीने में कंपनी आपको रिटर्न बनाकर देती हुई देखने को मिले, या हो सकता है कि आगे मार्केट की गिरावट के कारण इनके शेयर्स में और ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिले। तो ऐसे में इनके शेयर्स को भी आपको होल्ड करके रखना है। आप चाहे तो नीचे के प्राइस में और आप इनमें एवरेजिंग कर सकते हैं, यानी कि अगर इनमें 5 से 10% और आपको गिरावट देखने को मिलती है तो इनके और कुछ शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाना है। और अगर आप इनमें बाई करके होल्ड करते हैं तो ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकती हैं, क्योंकि तीनों ही कंपनियों में देखें तो काफ़ी पोटेंशियल देखने को मिलता है। तीनों ही कंपनियां काफ़ी अच्छी हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।